परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मरण के लिए अपने एक भाग पढ़ेंगे। प्रकटीकरण रेवल्यूशन 30 अध्याय के 7 वचन। फिलदेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और न बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है आमीन। है ना, ये यीशु मसीह के संबंध में परमेश्वर प्रकट करता है कि यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह ने कोई मार्ग, कोई द्वार खोल देता है तो वो कोई बंद नहीं कर सकता, ऐसा है। और कोई यीशु मसीह ने अगर बंद कर दिया तो कोई खोल भी नहीं सकता है। ये संबंध मतलब ये धरती पर ऐसा कोई नहीं था, ऐसा कोई आया ही नहीं यीशु मसीह की सिवा। तो ये बात ऐसा होगा, ऐसा एक दरवाजा परमेश्वर खुलेगा, ये बात एशिया जानता था। एशिया को प्रभु ने प्रकट किया, है ना। एशिया उसका 22 अध्याय उसका 22 वचन पढ़िए। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, और वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। आमीन। तो हम प्रभु का संतान, हम प्रभु का लोग हैं, प्रभु में चुने हुए लोग हैं, तो हम ये बात जानना बहुत जरूरी है। हमारे लिए कौन द्वार खोलने वाला है, कौन हमको चलाने वाला है, ये आप पहचानना चाहिए। ये दुनिया की बाकी मनुष्य की तरह आप नहीं है। आप परमेश्वर में, परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार यीशु मसीह में चुने हुए लोग हैं। तो ऐसा जो उद्धार पाए वो लोग को और कोई नहीं चलाना चाहिए, स्वयं उनके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ही चलाना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवा मैं हूं, मेरा भेड़ मुझे जानता है और वो मेरे पीछे हो लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु सबको नहीं चलाता। प्रभु का नाम अनेक लोग लेते हैं, लेकिन प्रभु सबको नहीं चलाता। प्रभु किन को चलाता है? जिनका उद्धार हो गया, अर्थात जिनका नया जन्म होकर के जो मंडली जीवन में प्रवेश हो गया और मंडली जीवन में जो बना रहता है, उन्हें प्रभु चलाता है, क्योंकि मंडली की मस्तक प्रभु यीशु है। सबको प्रभु चलाएंगे नहीं। प्रभु का चुने हुए लोग, प्रभु ने जिनको खरीदा है अपनी बहुमूल्य लहू से, उन्हें प्रभु चलाएगा। बाकी सब अपना मर्जी की मालिक है। लेकिन जिन्होंने उद्धार पाके, नया जन्म पाके मंडली जीवन में प्रवेश हो गया और मंडली जीवन में जो बना रहता है, अर्थात यीशु मसीह के शरीर में जो जुड़ा रहता है, उन्हें प्रभु चलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। आप कोलोसियन उसकी 1 अध्याय इसके 18 वचन पढ़िए। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। इसका मतलब वो कलीसिया का सिर है। कलीसिया बोले तो कोई संगठन नहीं या कोई ऐसा मनुष्य की रचना किया हुआ कोई बात नहीं। कलीसिया बोले तो यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू से खरीदे हुए लोग हैं। उनमें यीशु मसीह की आत्मा, यीशु मसीह की जीवन है। उनका मस्तक प्रभु यीशु है, इसलिए कलीसिया का मस्तक प्रभु यीशु है ना। आप उसका 2 अध्याय 19 वचन भी पढ़िए। कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 19। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। वहां पर ऐसा बोला है, शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता। इसका मतलब शिरोमणि को पकड़े रहने से ईश्वरीय वृद्धि प्राप्त होता है। यीशु मसीह यदि आपका मस्तक है तो यीशु मसीह आपका चरवा है।
आप यीशु मसीह के शरीर में हैं तो आपको चलाने वाला प्रभु यीशु है। तो उनके लिए प्रभु द्वार खोलता है, उनके लिए प्रभु मार्ग तैयार करता है। अभी इस्राएल को प्रभु ने मिस्रैम से निकाला और उन्हें लाल सागर के सामने जब आकर के उनकी रास्ता बंद हो गया था, वहां पर केवल इस्राएल के लिए लाल सागर को दो भाग करके सूखी जमीन से उनको पार करवाया। और मिस्रैमी लोग फरो और सेना उसमें चलने की प्रयत्न किया तो वे लोग नष्ट हो गया। वो रास्ता किसी और के लिए नहीं था, केवल वो मेमने की लहू से खरीदे हुए लोग उनके लिए था। मरुभूमि में परमेश्वर ने इस्राएल को एक मार्ग तैयार की जिसमें और कोई नहीं चल सकता है, क्योंकि उनको चलाने वाला स्वयं परमेश्वर है। तो आप ये बात जानना चाहिए कि आप उद्धार पाए हुए हैं, आपका नया जन्म हुआ, आप मंडली में हैं, प्रभु का शरीर के एक अंग बन गया, आप उसकी मस्तक के अधीन है, तो ही प्रभु आपको मार्ग बताएगा, आपको मार्ग दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप जीवन के सफर में भटकेगा, उलझेगा। क्यों? आपको पता नहीं मुझे कहां जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है? आपको प्रभु नहीं चला रहा है। प्रभु चलाने वाले को सब कुछ प्रभु दिखाता है, समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप परखना है कि मेरे लिए कौन द्वार खोल रहा है, मेरे लिए कौन मार्ग तैयार कर रहा है। अगर आप स्वयं मार्ग तैयार करेगा, आप स्वयं द्वार खोलेंगे आपके ताकत के अनुसार, वो द्वार कभी ना कभी बंद हो जाएंगे, वो मार्ग कहीं ना कहीं जाकर के समाप्त हो जाएंगे। लेकिन धरती से स्वर्ग के लिए मार्ग तैयार किया वो प्रभु यीशु कहता है, मार्ग में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। द्वार में हूं। ये द्वार, ये मार्ग कोई बंद नहीं कर सकता है। जिस मार्ग में आपको चलने के लिए प्रभु ने बुलाया है, जिस द्वार से आपको भीतर प्रवेश होने के लिए आपको बुलाया है, तो आप वो द्वार से अंदर आया। किधर आया आप? मंडली। बोले तो स्वर्ग की एक छाया है मंडली। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग में कौन है? प्रभु यीशु और उसकी स्वर्गदूत है। वैसा मंडली में कौन है? प्रभु यीशु मसीह और यीशु मसीह की बहुमूल्य लोगों से खरीदे हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी प्रभु का सेना है, प्रभु का दूत है। तो वो मंडली स्वर्ग का एक छाया, प्रतिबिंब है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा यीशु मसीह किसका प्रतिबिंब है? परमेश्वर का प्रतिबिंब है। वैसा मंडली किसका प्रतिबिंब है? स्वर्ग के एक प्रतिबिंब है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस मंडली से लोग कहां की ओर यात्रा कर रहा है? स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहा है। तो तुम यीशु मसीह वो द्वार से आप अंदर आ गया। अभी आपका यात्रा आप कर रहा है, आत्मिक जीवन, आप स्वर्ग की ओर आपकी यात्रा है। तो वो यात्रा में आप जो भी आपके लिए इस यात्रा के बीच में आपके लिए प्रबंध करना, ये प्रभु का काम है। इसलिए कहता है वो तुम्हारे लिए विचार करता है, इसलिए तुम अपनी सारा चिंताएं उस पर छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे ना? इस्राएल दुखी निराश होने के कारण क्या था? इस्राएल आज पानी पीने के बाद, खाना खाने के बाद फिर बोलता है आज तो हो गया, अभी कल कौन देगा। ये टेंशन था, हमको मटन कब मिलेंगे, हमको मच्छी कब मिलेंगे, नहीं तो हमारे लिए अभी इधर पानी नहीं और कहां जाएंगे। ये टेंशन था उनको, ये भरोसा नहीं, उनकी हृदय प्रभु में स्थिर नहीं था। आज मुझे पोषण करने वाला प्रभु कल भी पोषण कर लेगा। इसलिए प्रभु बोलता है कल की चिंता नहीं करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रभु के चुने हुए हैं, हमको प्रभु ने खरीद लिया, प्रभु ने दान दिया है, तो आप प्रभु के लिए मूल्यवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये धरती में आप प्रभु के लिए मूल्यवान है बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप शांति से, आनंद से और बहुत
हिम्मत से जीवन बिताना चाहिए। तो प्रभु के वचन में देखते समय पर प्रभु का लोगों के लिए प्रभु कैसे द्वार खोलता है या किस तरीके के द्वार खोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अगर द्वार खोल दिया तो वो द्वार का विशेषता क्या है ना। आप पहला कुरिन्थी उसकी 15 अध्याय उसकी 9 वचन पढ़िए। क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने की योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। नहीं, वो नहीं, सॉरी, वो नहीं, सॉरी 16 का 9, मैं 15 बोला ना, हाँ 16 का 9 है, सॉरी है। क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला हुआ है और विरोधी बहुत से हैं। आमीन। प्रभु कैसे द्वार खोलता है? सफलता। प्रभु द्वार खोलता है तो वो सफलता का द्वार है और वो बड़ा है। मतलब बड़ा बोलने का मतलब आपको मालूम है, प्रभु ने जो वचन पौल समझाते समय पर आप इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़िए। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा। आपका वो शुरू में आप 1 से पढ़िए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा न हो कि भाग कर उनसे दूर चले जाए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से मतलब वो उद्धार के बारे में क्या बोल रहे हैं? बड़ा उद्धार। क्या अर्थ है उसका? बड़ा उद्धार बोले तो जितना परमेश्वर बड़ा है उतना वो उद्धार भी बड़ा है। इसलिए यीशु मसीह को शिष्य लोगों ने पूछा, फिर उद्धार किसका हो सकता है? प्रभु ने बोला, मनुष्य के लिए संभव नहीं, परमेश्वर के लिए संभव है। तो ये उद्धार बड़ा क्यों है? परमेश्वर के अलावा कोई भी ये द्वार नहीं खोल सकता, ये उद्धार का कार्य नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहां पर बोलता है, मुझे बड़ा और एक सफलतापूर्व द्वार खुला है। तो प्रभु जब द्वार खोलता है वो बड़ा रहता है और सफलतापूर्व रहता है, लेकिन विरोधी भी रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना, प्रभु द्वार खोल दिया, उस द्वार आपके लिए सफलता का होगा और वो बड़ा है, वो कोई बंद नहीं कर सकता। इसका अर्थ आपको विरोधी नहीं होंगे ऐसा नहीं, अनेक प्रकार की विरोधी भी हो सकता है, ऐसा सूचना दे रहा है। तो आप उस द्वार से आगे बढ़ने के लिए जब आप निकलते हैं तो वहां अनेक लोग आपको विरोध करने के लिए आएंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, आप मानसिक तनाव में आने की जरूरत नहीं। जिसने आपके लिए द्वार खोला, यदि वो आपका उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु है, तो कोई भी वो द्वार बंद नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखो, अभी इसहाक को 2 बेटा जन्मा, जिसका नाम बड़ा एसाव था, दूसरा याकूब था। अब याकूब के लिए परमेश्वर ने द्वार खोला। अब एसाव बोलता है, मैं इसको मार दूंगा, मैं इसको जिंदा बख्शेगा नहीं, मैं इसको मार दूंगा। जब एसाव ने ऐसा प्लान किया तो परमेश्वर ने याकूब के लिए एक मार्ग खोला, जा तुम लाबान के घर में गया। वहां पर लाबान ने उसको धोखा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको धोखा नहीं दिया। परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। परमेश्वर उसको केवल धनी बनाना इतना ही नहीं, उसको इस्राएल बनाना था। वो बन गया। वो तब बोलता, अभी लाबान का घर छोड़ दे। लाबान का घर पहुंचाने के लिए, लाबान का घर से निकालने के लिए कौन मार्ग खोला? परमेश्वर। इसलिए याकूब को कोई रोक नहीं पाया। अभी याकूब
को जिसने मार दूंगा करके प्रतिज्ञा लिया था, उसके सामने याकूब को परमेश्वर खड़ा किया और एसाव उसको गले लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बात समझ में आ रहा है? प्रभु यदि हमारे लिए मार्ग खोलता है, प्रभु यदि हमारे लिए द्वार खोलता है, उनमें अनेक विरोधी होंगे, लेकिन वो विरोधी आपको कुछ नहीं कर सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो विरोधी को भी प्रभु आपकी हित में कर देगा, ऐसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अभी उसने रोया, याकूब अकेले में प्रभु को बस्ती में रोया, है ना। प्रभु का वचन में देखते समय पर नीति सूत्र में ऐसा हम वचन देखता है कि उसका 16 अध्याय उसका 7 वचन पढ़िए। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपके लिए मार्ग खोला है, तो आप टेंशन मत लो। प्रभु आपको मार्ग खोला है, प्रभु आपको द्वार खोला है, तो आप उस विषय में चिंतित मत करना। अभी वो लाबान के घर में आया तो याकूब कैसे आया था? है खाली हाथ आया था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास कोई कैपिटल था? एक बकरा तक नहीं था। बकरा तक था, लेकिन वापस लौटते समय पर लाबान से भी धनी हो गया वो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन दिया? प्रभु ने दिया। तो आपके पास कुछ है तभी प्रभु आपको उन्नति देगा, ऐसा मत सोचना। आपके पास कुछ नहीं तभी आपको प्रभु उन्नति देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है आपको? ये बात आपकी दिल और दिमाग में बैठाना, तभी आप आत्मिक जीवन में मजबूत होगा, आपकी हृदय स्थिर हो जाएंगे। उसके बाद हम देखता है याकूब का बेटा यूसुफ, उनका 12 पुत्रों में, याकूब को 12 बच्चे हैं, उनमें से यूसुफ को प्रभु ने चुन लिया। यूसुफ को प्रभु ने चुन लिया है तो यूसुफ को अपना भाई लोगों मारने का प्लान बनाया और उसको मारने के लिए कुएं में डाल दी। कुएं में डाला तो कुएं में पड़ा रह के मर जाना था, लेकिन परमेश्वर एक द्वार खोल रखा है। यूसुफ को उस द्वार से, उस मार्ग से यात्रा करके वो लक्ष्य तक पहुंचने का है। वो इजिप्ट का मंत्री बनना है। ये परमेश्वर की निर्णय है। सूखा गोवा में सड़ने के लिए नहीं, उसको वहां से निकाल करके इजिप्ट की मंत्री बनाना है। परमेश्वर का प्लान है। विरोधी बहुत है। 11 के 11 भाई उनका विरोध में था, उनकी मौत चाहते थे, लेकिन परमेश्वर अनुकूल में था। निकाला कुएं से, उनकी दिल में कार्य किया। जिन्होंने डाला उनको ही बोला बाहर निकाल, उन्होंने बाहर निकाला। उसके बाद एक मार्ग तैयार हो गया, मिद्यानी के हाथ में डाल दिया। मिद्यानी ने उसको लेके चला और ले जाकर के पोतीफर को भेजा। पोतीफर के घर से उसको जेल में भेजा। जेल में उसके पास फरो का 2 नौकर को भेजा परमेश्वर। ये सब परमेश्वर तैयार कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ को मालूम नहीं मेरे को कैसे प्रभु चला रहा है। कई बात ऐसा है हमको समझ में नहीं आएगा, जो हमको रास्ता प्रभु तैयार करता है, लेकिन चलते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। यूसुफ बोलता है मैं कोई गलती नहीं किया तो भी मैं जेल में हूं। ये बात फरो को समझाओ। वो सोचता है कि ये जाके बोलने से फरो मेरे लिए दया करेगा, लेकिन यूसुफ को ये नहीं मालूम कि उसके लिए वास्तव में मार्ग तैयार किया हुआ कि कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आखिरी में वो बताता है मुझे इधर भेजने वाला मेरा परमेश्वर। कब? जब मंत्री बनने के बाद उसको पता चला। प्रेज़ द लॉर्ड। तब तक उसको समझ में नहीं आया। आप लोग ने नहीं भेजा, मुझे किसने भेजा? परमेश्वर ने तुम्हारे लिए भेजा, तुम्हारा बचाव के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कार्य होता है, उसके पीछे परमेश्वर की योजना होने के कारण हम कभी निराश नहीं होना चाहिए, हम कभी मानसिक तनाव में नहीं आना चाहिए। हम मनुष्य है, इस कारण हमारा जीवन में संघर्ष आएगा। कभी कभी हम थक भी जा सकता है। ऐसा सतावट में होकर के हमारा मन कच्चा होने का संभावना भी है, लेकिन ये संगति, ये वचन की ध्यान, ये शिक्षण हमको अधिक बल और सामर्थ्य देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यूसुफ वहां से जेल में गया,
जेल में से सीधा कहां पर आ गया? मिस्र, मतलब इजिप्ट का प्रधानमंत्री बन गया। बोलता है केवल सिंहासन से मैं तेरे से ऊपर है, देखा जाएगा तो मैं भी तेरा अधीन है। बोलते फरो का पिता बनाया, बोलता है। यूसुफ क्या बोलता है? मुझे परमेश्वर ने फरो का पिता बनाया। मार्ग परमेश्वर अगर खोलता है, द्वार परमेश्वर अगर खोलता है, कोई बंद कर सकता है? शैतान ने उनके दिल में कार्य करके सुखा वो में डाला, पोतीफर का पत्नी को इस्तेमाल करके उसको जेल में भेजा है। जेल में से उसको परमेश्वर ने कहां पर लेके आया? सीधा ऊपर लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप एक अच्छा प्रमोशन की किनारे पे है, लेकिन आप निराश होके, हताश होके विश्वास त्याग देगा, या प्रार्थना छोड़ देगा, या आप प्रभु के प्रति जो भय और भक्ति आप उतार देंगे, तो क्या होगा मालूम है? आप वो किनारे से उन्नति की ओर जो जाना है वो नहीं हो पाएगा, रुक जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु केवल आपको उन्नति देना ऐसा नहीं, प्रभु का मन में आपके प्रति एक योजना है। जैसे याकूब को याकूब बना करके नहीं लेके गया, वापस जाते समय पर क्या बन गया था? वो इस्राएल बन गया। इस्राएल बोले तो परमेश्वर का, प्रभु बोले तो परमेश्वर का पुत्र। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब परमेश्वर का बेटा बन गया। तो यूसुफ के जीवन, फिर हम देखता मूसा मिस्र इजिप्ट में पालन पोषण हुआ, तो भी मूसा को परमेश्वर ने चुना हुआ है इस्राएल का चलाने वाला होकर के। अभी मूसा अपने लिए मार्ग तैयार करके अपनी सोच के अनुसार मिस्र की एक व्यक्ति को मार के उसने सोचा मैं ऐसा करूंगा, ये लोग सोचेंगे ये हमारी चरवाह है। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं। मूसा जब मार्ग तैयार की, परमेश्वर ने मार्ग बंद कर दिया। मूसा को इत्रा के घर में जाके 40 साल वहां बिताना पड़ा। वहां से एक मार्ग तैयार की। जो लोगों ने मूसा को बोला तू कौन है हमारे को चलाने वाला, उनके बीच में प्रभु यीशु परमेश्वर ने उनको खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 लाख पुरुष, 6 लाख से अधिक पुरुष, मतलब 20 साल से ऊपर वाला 6 लाख, और उनकी पत्नी, बच्चे, जानवर सब किसके अधीन हो गया? मूसा के अधीन होके जो मूसा बोलता है वही लोग करने लगे। क्यों? सफलता का द्वार, मार्ग खोलने वाला कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात जानना है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। प्रभु हमको ऐसा गुलामी में रखने के लिए या ऐसा रखने के लिए नहीं, हम अगले सफलतापूर्ण मार्ग लेकर के चलाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम देखता दाऊद को अपनी भाई लोग, उनकी घर के लोग क्या समझ के रखा है? भेड़ चलाने के योग्य। लेकिन परमेश्वर की नजर में वो कौन है? राजा होने के लिए योग्य। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उनकी बाप बोलता है, उसकी मां बोलता है, उसकी भाई लोग बोलता है तू भेड़ चलाने के योग्य, भेड़ बकरी को चला। लेकिन परमेश्वर बोलता है दाऊद मेरी नजर में तू इस्राएल की राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी शाऊल बोलता है इसको राजा बनने नहीं दूंगा, योनादान तेरे को बनने का है, ये जब तक जिंदा है इसको तू राजा बन नहीं सकता, मेरे बाद तू बनना है। शाऊल किसको राजा बनाना चाहता है? योनादान, अपनी बेटा योनादान को। लेकिन परमेश्वर किसको बनाना चाहता है? दाऊद। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सफल होने वाला है? परमेश्वर सफल होगा या शाऊल? जिसने अपनी बेटे को राजा बनाने की प्लान बनाया, परमेश्वर ने उसको ही राजगद्दी से उतार दिया, उसकी बेटे को भी मौत की गाड़ उतार दी। एक ही दिन शाऊल और उनकी बच्ची मर गया। लेकिन जो शाऊल जिसको खत्म करने के लिए पीछे पड़ा था, वो राजा बन के इस्राएल की राज सिंहासन में बैठ गया, बैठा दिया परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए दाऊद बोलता है मेरी घराने में मुझे ही उसने योग्य समझा ये काम के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा
और सफलतापूर्व मार्ग कौन खोलता है प्रभु का लोगों के लिए? आप प्रभु का है, आपको भरोसा है। हम कहता है उसने उसकी आत्मा हमको बयाने में देके इसकी मुद्रा, वीजा, एडवांस दिया है कि तू मेरा है। तो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए जो द्वार खोलेगा, मार्ग खोलेगा, उस मार्ग में कोई भी आड़े आता है तो उससे तुम युद्ध मत करो। प्रेज़ लॉर्ड। है ना तुम्हारे लिए युद्ध करने के लिए प्रभु? संग्राम मेरा है। जब हम युद्ध करने के लिए निकलता है तो प्रभु हट जाएगी। प्रेज़ लॉर्ड। जब तक आप ये नहीं मानता मैं नहीं कर सकता, तब तक प्रभु कोई कार्य करने वाला नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। जब तू बोलेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु बोलेगा अब मैं करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये बात आपके अपने जीवन में आप समझना बहुत जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो हम इन गवाहों के द्वारा, मैं वचन की रेफरेंस इसलिए नहीं दिया, उसको बोलते हुए जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको वो बात संक्षिप्त में समझा रहा है। तो अगर प्रभु ने आपके लिए द्वार खोला है तो ये उस द्वार का, वो प्रभु का एक और विशेष बात है। दूसरा द्वार खोले बिगर जो द्वार खोला है वो बंद नहीं करेगी। मनुष्य द्वार खोलेगा ना, मनुष्य बंद करने के बाद दूसरा द्वार खोलता नहीं। लेकिन प्रभु द्वार खोलने के बाद अगर उसको बंद करना है तो आपके लिए दूसरा द्वार खोल दे, तभी वो पहला द्वार बंद करता है। हम देखता है परमेश्वर इतनी धर्मी है कि जब उनको मन्ना दे करके प्रभु मरुभूमि में चलाया, वहां पर उन्होंने खेती किया गया लेकिन भोजन खाया ना, उनमें कोई कमजोर नहीं था बोलता है। उस मन्ना में सब कुछ था। प्रेज़ लॉर्ड। एक मनुष्य को जीवित रखने के लिए, आरोग्यवान रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए जो भी पोषण चाहिए, विटामिन चाहिए, जो भी चाहिए, वो सब किसमें था? मन्ना में था। जब उन्होंने आके खेती किया, वहां मन्ना बंद हो गया। फसल काटा, मन्ना बंद। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने अभी उनको दिया वो फसल से जीवन बिताना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मन्ना क्यों बंद हुआ? उनको देश में जो फसल, जो उपज है, वो उनको मिलने लगा। आपको मालूम है एलिया प्रभु के लिए सेवा किया हुआ व्यक्ति था। एलिया एक दुष्काल भरा हुआ राज्य में रहता है, न तो उसके पास प्रॉपर्टी है, न तो कोई काम करता है, लेकिन उसको भूख लगता है, प्रभु जानता है। उसको बोला करीत नदी किनारे उन झाड़ियों के पास, वहां पर जाके तू रहने का। वो उधर जाके रहा। प्रेज़ लॉर्ड। एलिया और कहीं जाके रहने से वो कौवा उधर नहीं आता, क्योंकि प्रभु ने कहां जाने के लिए बोला? करीत किनारे जाने का। वहां में कौवा को बोला है वो आएगा तेरे को रोटी और तेरा भोजन लेकर के आएगा। प्रेज़ लॉर्ड। एलिया वहीं जाके रहा, और कहीं जाके रहने से कौवा आता नहीं। हमारी जीवन में प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? आपको कहां रहने के लिए बोला है? प्रेज़ लॉर्ड। आपको मसीह में रहने के लिए बोला है। मसीह आशीष का स्रोत है। आप मसीह में हैं, आपको आशीष की घटी नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। आप शरीर में आ जाएगा, आप आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ते जाएंगे, सूख जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। पुष्टि कब मिलता है? जब तुम, पुष्टि कहां से मिलता हो? उसमें जड़ पकड़ने से। प्रेज़ लॉर्ड। एलिया किरीत नदी किनारे जाके बैठ गया, उसको भोजन आ गया। अभी परमेश्वर बोलता है जब नदी का पानी खत्म हो गया तो प्रभु बोलता है सराफत, वहां एक विधवा है, उसको बोला है मैंने तेरे। उसने उधर गया, वो विधवा को ढूंढा और विधवा के पास गया। उसने परमेश्वर को अपना अभिप्राय नहीं बुलाया, आप मुझे विधवा के पास भेज रहे हैं अभी दुष्काल के समय पर, वो खुद भूखा होगा, मर जाएगा, अभी मैं जाकर के कहां उसको तकलीफ देना। ऐसा एलिया अपना अभिप्राय बताया गया?
प्रभु कुछ बोलता है तो हम अपना अभिप्राय बताने का नहीं प्रभु, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आपका अभिप्राय बिल्कुल सांसारिक है, आपका सोच बिल्कुल धरती का है। आप प्रभु की सोच के अनुसार सोचना है, तभी लगता है अभी आप एक गुलाम बनना, तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, प्रभु बोल दिया बस मेरे लिए वो काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड, समझ में आ रहा है? अभी हम देखते समय पर एलिया बिना सवाल किए किधर गया? सराफत की विधवा के पास। विधवा बोलता है हमारे पास एक मुट्ठी आटा थोड़ा सा तेल, उससे एक रोटी बना के खा के हम मर जाने के लिए बैठा हुआ है। एलिया उनसे डांटा, मैं प्रभु का दास है, मैं जो बोलता है तुम उसको ऊपर से मेरे को बोल रहे क्या? ऐसा कुछ नहीं बोला। वो बोला मेरे को थोड़ा सा पानी दे, एक रोटी का टुकड़ा लेके आ। और जब उसने अपनी दुख बताया तो बोलता है एलिया को पता चला। एलिया बोला एक काम कर, जो मैं बोला वो करेगा तो इस्राएल में दुष्काल दूर होने तक तेरा बर्तन में आटा का कमी नहीं होगा, तेरा पीके समाप्त नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने एलिया के लिए द्वार खोला, एलिया के द्वारा विधवा के लिए द्वार खोला। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वहां पर लिख रखा है इस्राएल में लोग उस समय कबूतर का बीज बोलते ना, बीज वो जो भी है वो गधे का सिर खा रहे, बच्चे को पका के खा रहे, मनीष को काट के खाने का ऐसा परिस्थिति आ गया। ऐसा परिस्थिति में वो विधवा समर्थी में है, एलिया भूखा नहीं रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और बोलता है इस्राएल में बारिश गिरने तक, उनके देश में बारिश गिरने तक उनकी बर्तन में आटा का कमी नहीं हुआ, उनकी कुपी में तेल का कमी नहीं हुआ। तो ये बात आपको पूर्ण रीति में विश्वास के साथ बैठना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आज आपको क्या समझाता है कि प्रभु आपके साथ विश्वास योग्य है, ये भरोसा आपको होना चाहिए। मेरा प्रभु मेरे साथ फेथफुल है, तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी। एक विश्वासयोग्य के व्यक्ति के साथ चलने के लिए, जीने के लिए कोई टेंशन है, क्योंकि वो आपको समय पर सब करने वाला है, ये भरोसा आपके अंदर है, तो आप कभी टेंशन नहीं लेगा। लेकिन टेंशन कब आता है? हम उस व्यक्ति को विश्वासयोग्य नहीं समझ रहे, इसीलिए हमको टेंशन आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात आपके जीवन में हमेशा याद रखना है ना। भजन 48 का 14 में लिखा है, वो तुम्हें अंत तक चलाएगा, बोलता है अंत तक चलाएगा। आप जीवन में आरंभ करते समय पर आपका बचपन से देखो जो आपके साथ थे वो सब चले गया है ना। आपके रिश्तेदार से, आपके बंधुजनों से, आपके माता पिता सब छोड़ के चले गया। वो आपको कहां तक चलना था वहीं तक आया, लेकिन जिसने आपको चुना, जिसने आपको अपनाया, वो आज भी आपके साथ है। ये विश्वास रखना चाहिए, है ना। आपको मालूम है पहला थिस्सलुनी 5:24 में लिखा है, तुमको बुलाने वाला सच्चा है, वो पूरा करेगा, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा है तो फिर आप ये धरती में रहते समय पर आप एक परिवार है, आपके परिवार का कई जरूरत है, ये सब। अब वो विधवा को एक बेटा है, उन लोग भूखा रह रहा है, ये सब एलिया को मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर जानता था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मतलब अभी हमारी परिस्थिति, हमारी परेशानी, हमारी दुख दर्द कौन जानता है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हम अपने जीवन में कभी निराश उदास नहीं होने का। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 9 वचन, वहां पर भी क्या बोलता है? तुमको अपना पुत्र
प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाने वाला सच्चा है, सिर्फ फेथफुल गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। किधर बुलाया? प्रभु यीशु मसीह की संगति में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बात याद रखना है, यदि आप प्रभु की संगति में हैं तो आप कभी निराश नहीं हो सकते। आपका निराशा को आशा में बदल देगा वो, आपका दुख को आनंद में बदल देगा, आपकी थकावट को सामर्थ में बदल देगा, आपकी दुर्बलता को बलकट में, मतलब आपको बलवान बना देगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप रोगी है, रोग अवस्था में से आपको निरोगी बना देगा ना। यीशु मसीह के पास आकर के वो 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं किया, लेकिन वो विश्वास से क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र की आंचल को छुआ, बस इतना कहा कि इससे मुझे चंगाई मिल जाएगा। मिला कि नहीं मिला? प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो आपकी आत्मा में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज से 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर था तो उसके वस्त्र की आंचल को छूने से चंगाई मिल गया। तो आज आपके आत्मा में रहने वाला प्रभु आपकी कष्टता दुख दूर नहीं करेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास रखना, वो जानता है आपका दुख क्या है, आपकी वेदना क्या है। तो आज भी आपकी वेदना और दुख दूर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे प्रभु का कुछ योजना है, आपको सहन करना होगा। पौल ने 3 बार प्रार्थना की, मेरी वेदना दूर कर। तो प्रभु ने क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वो कभी टेंशन नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज प्रभु का आलोचना सुनने वाला आप कोई भी टेंशन में हो, कोई भी अस्वस्थता में हो, अपने विचार से आप मानसिक तौर पर हृदय में आप किसी रीति में दुखी निराश है तो प्रभु आज आपको समझा रहा है, नो टेंशन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं तेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरे लिए द्वार खोलने वाला। तुम टेंशन नहीं लेना। तुम चिंता करके अपने जीवन को क्या नहीं करना? विरूप मत करना। मैं तेरा जिंदगी को रूप देगा तो क्या बन जाएगा? सुंदर बनाएगा। यस, शैतान हमें विरूप करना चाहता है, प्रभु हमें सुंदर बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस रास्ते से प्रभु आपको चलाएंगे, जिस द्वार से प्रभु आपको लेके जा रहा है, उस पर पहुंचने के बाद आप क्या बनेगा? महिमा से भरा हुआ सूरज चंद्रमा तक आपको देखे लज्जित मुंह छुपाएंगे। इतना महिमा, इतना तेज। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप जो बात से आपकी मानसिक तौर पर तनाव में है वो आप छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने द्वार खोल दिया, प्रभु ने मार्ग तैयार किया। आप आपकी सोच विचार में चलेंगे तो प्रभु ने तैयार किया वो मार्ग और द्वार आपको दिखाई नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, आपका मानवीय दृष्टि प्रभु ने तैयार किया वो बातों को दिखाने का ताकत नहीं रहता है। प्रभु दिया वो दृष्टि से देखेगा तभी आपको दिखाई देगा। वो है विश्वास की आंख। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ओके। तो प्रभु जो द्वार खोलता है, कैसा दरवाजा खोलता है? बड़ा और सफलतापूर्ण। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थी 2:12 प्रभु का काम के लिए दरवाजा। पढ़िए। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया तो प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के काम करने के लिए प्रभु दरवाजा खोलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल को जब प्रभु ने अपने लिए जो इस्तेमाल की तो प्रभु उसके लिए द्वार खोल करके दे दिया। सुवार्ता इसलिए वहां पर पूरा हो गया बोलता है ना। रोम उसकी 15 अध्याय 18-19 पढ़िए।
क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में हाँ कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। मतलब प्रभु ने उसके लिए द्वार खोल के देने के कारण प्रभु का काम पूरा करते 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 वो चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना? जब आप देखते समय पर पौल का जीवन को आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो हर जगह प्रभु ने उनको द्वार खोला है ना। आप प्रेरितों की चरित्र 18 अध्याय उसका 9-10 वचन पढ़िए। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जाओ और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। मतलब प्रभु उनके लिए है ना। उसका 23 के 11 पढ़िए। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। इसका मतलब तुम कहाँ सुवार्ता देना, तुम कहाँ प्रभु का गवाह बनना, इसका निर्णय कौन करता है? प्रभु करता है। हम अपने मर्जी से कहीं नहीं जाने का। ऐसा जाएगा तो हमारे लिए सफलता नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना बुद्धि से करेंगे लेकिन प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं। प्रभु हमको द्वार खोल के भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ना प्रेरितों की चरित्र 13 अध्याय 4 वचन, उसकी 16 अध्याय 6-7 और उसका 22 अध्याय 17 से 18। तो ये आप ध्यान करेंगे, प्रभु अपना काम के लिए प्रभु स्वयं भेजता है और प्रभु स्वयं द्वार खोलता है। ये बात आपको समझ में आएगा। तीसरा हम देखता है वचन का द्वार, वचन का द्वार। कोलोसियन उसकी 4 अध्याय 3 वचन। और इसके साथ ही साथ हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर के लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके। आमीन। वो बोलता है परमेश्वर हमारे लिए वचन का द्वार खोलने के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब वचन का मालिक कौन है? परमेश्वर है। तो जो परमेश्वर वचन का मालिक है वो हमें जब तक वचन का द्वार खोलेंगे नहीं, आप वचन को पहचान नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा और दूसरों को समझा नहीं सकेगा। समझा गया? आप अपने जीवन में यह बात जानना है कि आप वचन किसी को समझाने से पहले, आप वचन से 2 शब्द किसी को बोलने से पहले आप प्रभु को पूछना है, मैं क्या बोलूं, मैं क्या समझाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह वो बात बोलता है, यिर्मयाह उसका 33 अध्याय उसका 3 वचन, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। आमीन। बोलता है तुम मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें ऐसा बात सिखाऊंगा जो तुमको अभी मालूम नहीं है ना। अब उस समय पर शास्त्री फरीसी लोग अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझता था, बहुत बुद्धिमान समझते थे, बहुत पहुंचे हुए लोग अपने आप को समझते थे, लेकिन उनको प्रभु का वचन समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो उनकी दृष्टि में नीच और ऊंचे, उनको प्रभु समझाना लग गया। उनके लिए प्रभु ने द्वार खोला है ना। मत्ती उसकी 11 अध्याय 25-26। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 13-11 पढ़िए, मत्ती 13-11। उसने उत्तर दिया, उनको स्वर्ग के राज्यों के भेद की समझ दी गई है पर उनको नहीं। आमीन। इसका मतलब ये वचन सब नहीं समझता। समझेंगे नहीं तो विश्वास क्या करेंगे? विश्वास नहीं है तो कैसे जिएंगे? आज अनेक लोगों का जीवन में वचन के अनुसार जीवन नहीं बिता पा रहे। आप वचन समझा, वचन ग्रहण की, वचन आपको मालूम है, इसका मतलब आपसे कोई गलती नहीं होगा, ऐसा नहीं है। गलती हो सकता है
लेकिन प्रभु का वचन में आप एक बात याद रखना कि आप उस गिरावट से, वचन की सहायता से, बलबूते से प्रभु आपको खड़ा कर देगा, गिरता तो भी नाश होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन में लिखा है किसी के मार्ग में प्रभु अगर प्रसन्न हो जाता है, वो गिर भी जाता है तो नाश होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये बात समझना बहुत जरूरी है। आपको मालूम होना चाहिए पॉल को कोई भी बहुत भाव नहीं देता था प्रेरित लोगों में, लेकिन पॉल को ये सारे प्रकाश कहां से मिला? प्रभु ने दिया, है ना। आप गलातियों उसकी पहला अध्याय 11 और 12 पढ़िए। भाइयों, हाँ। मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि जो समाचार मैंने सुनाया है हाँ। वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया, हाँ। पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। आमीन। अभी यीशु मसीह प्रकाशन देता ना, अधूरा नहीं देता, उसका पूरा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। बाकी आप उसका एफिशिएंट 3 अध्याय 1 से 6 और 3 अध्याय 8 से 9 ये दोनों भाग पढ़ेंगे। जो प्रेरित लोग समझा नहीं सकता है, ऐसा प्रकाश उसको दिया, जिसके बारे में आखिरी में पतरोस भी बोलने लगा, है ना। आप पतरोस जब समझाते समय पर पतरोस ऐसे लिख के रखा है कि हमारा भाई है, पहले उसको भाई भी नहीं मानता था, लेकिन जब उसको बात समझ में आया तो ये बात बोलता है, हमारा भाई पॉल ना जो बात बोला है वो बात है ना। आप उसका दूसरा पत्रोस उसकी 3रा अध्याय उसके 14-15 वचन आप पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा। इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते रहते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, और हमारे प्रभु की धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने। देखा, अभी पौल कौन बन गया? प्रिय भाई बन गया। एक समय पर उसको प्रेषित या प्रभु का दास समझने के लिए भी उन लोग तैयार नहीं था। जब पत्रोस को समझ में आया भाई प्रभु उनको सब बात का प्रकाश दे रहा है, जो बात मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बात भी प्रभु ने उसको दे दी, वो बात उधर लिख के रखा है। हाँ, आगे पढ़िए। प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला, हाँ। तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। देखा, टेढ़े मेढ़े करके पौल ने जो बात सच्चाई के लिए बताया या लोगों की आत्मीय उन्नति के लिए जो बोल रखा है, उसको भी टेढ़े मेढ़े करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, एक बात याद रखना, पौल को जो वचन की प्रकाश प्रभु जो दिया है उसको कोई खंडन नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप बाइबल पढ़ता है, आपका वचन को प्रकाश क्यों नहीं है? इसका मतलब आप आत्मा में वो बात को पढ़ने में, ध्यान करने में सफल नहीं हो रहा है। आप एक फटीक के तौर पर वचन पढ़ रहा है, आपके आत्मिक जीवन में आप ताकतवर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कुत्ते के सामने एक पूरा नारियल डाल देगा, आपका नारियल, वो कुछ भी नहीं खा सकता है, लेकिन एक मनुष्य के हाथ में डाल देगा, उसने उससे छिलका निकालेगा, उसको तोड़ेंगे, उसके अंदर का वो कुपरा खा के बोले बहुत मीठा है, ऐसा बोले। वैसा वजन दाऊद कहते तेरा वजन मेरे लिए मधु से भी मीठा है, लेकिन कई लोगों के लिए ये वजन पढ़ने से तकलीफ है, वजन सुनने में उनको डिस्टर्बेंस है। उसका कारण क्या है? उन लोगों वजन समझ नहीं पा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वजन जो समझते हैं उनके लिए वजन सर्वदा कैसा रहता है? मीठा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वजन के द्वार प्रभु खोल के देना है ना। तो आज ये वजन प्रभु खोल के ना देने के कारण अपनी बुद्धि के अनुसार इसको टेढ़े मेढ़े कर लेते हैं। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय 17 वचन उसकी 4 का 2। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उनको इस बात का प्रकाश नहीं मिला है, इसलिए वो लोग वचन को अपनी बुद्धि में लोगों को समझाने की कोशिश करता है। वो सोचता है इन लोग मन में
अधिक मतलब मन में अधिक प्रोत्साहित होना, मन भावना ना, सुनने के बाद एक ऐसा भावनात्मक करने का फैसला है। वो आजकल का प्रचार ऐसा है, लोगों को कैसे ऐसे उछल कूद करवाने वाला फैसला, वो तेरे लिए अब भी ऐसा करने वाला है, तेरे लिए वैसा भी करने वाला है, तो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड ऐसे बोल देते हैं। तो लोगों को हिलाने के लिए उन लोग ऐसा कार्य करते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कुछ प्रचार हुआ है, मेरे लिए कुछ प्रभु ने बोला है। लेकिन प्रभु क्या बोलना चाहता है? आपको स्वर्ग में कैसे पहुंचने का है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात प्रभु आपको, हमको क्या चाहिए? हम धरती पर कैसे विजय पाना है। ये धरती पर विजय पाने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना, स्वर्ग में विजय होके पहुंचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? तो उस समय की प्रभु का अगुआ कहने वाला प्रभु का दास को, शास्त्रीय परिषद लोगों को प्रभु ने एक नाम दिया, अंधे अगुए। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 15:14 और मत्ती 23 अध्याय उसकी 15 से 22 ये वचन पढ़ते समय पर उनको प्रभु ने नाम दिया, तुम अंधे अगुए हो। उनके साथ यात्रा करने से क्या होगा? वो तो गड्ढे में गिरने वाला है और साथ आप भी गड्ढे में गिर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात आप धोखा खाएगा। इसलिए धोखा ना खाने के लिए वचन का प्रकाश जहां मिलता है वहां पर स्थिर रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु जो इसको भेजा वो प्रभु का वचन बोलता है ना। यूहन्ना 3:34 मतलब प्रभु में यीशु मसीह जब धरती पर था तो यीशु मसीह से कौन बोलता था? पिता बोलता था, है ना। यूहन्ना 7:16 और 8:28 12 अध्याय उसका 49 और 50 49-50 ये वचन पढ़ते समय पर यीशु मसीह अपने बुद्धि से नहीं बात करता था। यीशु मसीह बोलता मेरा पिता मेरे द्वारा बात करता है। तो आपको वचन समझना है तो कौन समझा सकता है? प्रभु यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की संगति में चलेगा तभी आप वचन समझेंगे ना। इब्री उसकी 1 अध्याय 1-2 वचन पढ़िए। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। आमीन। तो कौन बात करेगा? वचन आपको कौन प्रकट करेगा? हाँ, इसका मतलब जिसमें पुत्र जीवित है, जिनमें प्रभु यीशु जीवित रहते हैं, उनके द्वारा प्रभु अपना प्लान और पद्धति प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बुद्धि के प्रचार होता है, उसकी धोखे में नहीं जाना ना। लूक उसकी 10 अध्याय 22 से 24 पढ़िए। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र से प्रकट करना चाहे। आमीन। इसका मतलब पुत्र के बिना आप परमेश्वर का कोई भी प्लान और पद्धति समझ नहीं सकता है। आज लोग बहुत सी बातों में अपने आप को बहुत धनवान कहता है, परंतु वास्तव में वचन की रोशनी में वो कंगाल है। है ना। लूक उसका 12:21 में कहता है, दुनिया में धनवान कहने वाला नहीं धनवान, परमेश्वर के विषय में धनी बनना। परमेश्वर के विषय क्या है? ये दुनिया में परमेश्वर का एक ही विषय है, उसकी पुत्र यीशु मसीह। उस विषय में तुझे धनी बनना है। उस पुत्र में तुम्हें परमेश्वर क्या चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोगों को कुछ मालूम नहीं, वो ऐसा बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लवोदिकीय मंडली वो कहता है मैं धनवान हूं, प्रभु क्या बोलता है? तू कंगाल है। वो बोलता है हमको कोई गति नहीं, प्रभु बोलता है तू नंगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोलता है मुझे सब दिखता है, लेकिन प्रभु बोलता है तू अंधा है। कौन सही है? लवोदिकीय मंडली या प्रभु? आज हमारे बारे में क्या बोलेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड।
जैसे लवोदिकी मंडली के बारे में बोला वैसा हमारे बारे में नहीं बोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपको तीसरा द्वार कौन सा खोलता है? हाँ, मंडली में प्रवेश हुआ प्रभु का लोगों के लिए प्रभु जो द्वार खोलता है उसके बारे में आप सुन रहा है। सफलतापूर्व बड़ा दरवाजा। दूसरा कौन सा था? परमेश्वर का कार्य करना। तुम परमेश्वर का कार्य करता है तो वेतन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये दुनिया में जो रहने वाला स्वामी लोग अपनी नौकर को वेतन नहीं देता ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा है तो सच्चा और विश्वास योग्य हमारा स्वर्गीय पिता जिसकी हम काम कर रहा है तो हमको वेतन नहीं देगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का कार्य करो, आपके लिए वेतन जरूर पहुंचा देगा। प्रभु किसके कर्जदार नहीं रहता। आमीन। तीसरा क्या है? प्रभु खोलने वाला द्वार वचन की ओर। ये दुनिया का मनुष्य को वचन समझ में आएगा, उनके लिए ये पागलपन है, मूर्खता है। लेकिन उद्धार पाने वाले के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, विश्वास की द्वार। प्रेरितों की चरित्र 14 अध्याय 27 वचन। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग विश्वास नहीं कर सकता है। प्रभु जिनको विश्वास का द्वार खोल देते हैं वही विश्वास कर सकता है। इसका मतलब विश्वास क्या है? दान है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई विश्वास नहीं कर रहे बोल के आप दुखी होकर कोई फायदा नहीं। प्रभु ने उनको विश्वास नहीं दिया तो कोई उनके अंदर विश्वास डाल भी नहीं सकता है ना। आप उसका 16 अध्याय 14-15 वचन पढ़िए। लुदिया नामक थोथीरा नाम की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। आमीन। इसका मतलब लुदिया के हृदय में विश्वास कौन बोया? प्रभु ने। इसी मुताबिक वचन सुनाना आपका काम है, लेकिन वो वचन विश्वास में परिणाम होकर हृदय लोगों के हृदय में बैठना है तो वो कार्य कौन करता है? प्रभु यीशु करता है। तो आपको प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जब हम वचन बोलते हैं लोगों के हृदय में विजय मतलब विश्वास से बैठना चाहिए। आखिरी द्वार यीशु मसीह है ना। यूहन्ना 10:9। द्वार में हूं। द्वार में, यह उद्धार का द्वार। आज अनेक लोग यीशु मसीह उद्धार की द्वार से अंदर आना नहीं चाहता। वो अपनी मत मतलब जिस धर्म में है उन धर्म या जो पूर्वजों का रीति रिवाजों में आश्रय करके वो उद्धार में पहुंचने की प्रयत्न में है। वो सब नष्ट होने वाला है। मनुष्य कोई भी मार्ग तैयार करेगा वो मार्ग स्वर्ग तक नहीं पहुंचने वाला। स्वर्ग तक पहुंचने वाला एक ही मार्ग है, वो प्रभु यीशु। समझे? यूहन्ना 14:6 वहां पर कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई मार्ग नहीं जो स्वर्गीय पिता तक पहुंचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब मनुष्य मार्ग तैयार कर सकता परंतु वो कहां नहीं पहुंचेगा? हाँ, परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें उद्धार के अनुभव नहीं, वो मार्ग में जो चलते रहे उन्हें उद्धार का अनुभव नहीं। ये लोग प्रभु को प्रेम नहीं कर सकता, उनकी बात नहीं मान सकता। ये लोग भी मंडली में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग भी मंडली में रहेगा लेकिन स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। ये सब कौन है? ये सब भूसा है ना। मत्ती 13 अध्याय 24 से 30 तक जब बात करते समय पर यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला। जब लोग सो रहे थे, शत्रु ने अपना बीज बोया तो वो लोग कैसे बढ़ा? जंगली पौधा जिनमें फसल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड।
फसल बोले तो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, लेकिन खेत के अंदर समानता में खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें जो भी अनाज आया है वो अनाज देखने में दूसरे अनाज के समान है, लेकिन कटने के बाद जब वो अनाज तो पानी में डालता है तो जो भरा है वो पानी के नीचे चले जाएगा, जो भूसा है ऊपर रह जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? उसके अंदर दाना नहीं है। वो दाना कौन है? प्रभु यीशु। हमें अगर प्रभु यीशु नहीं है तो जब हम लोगों के बीच में खड़े हो जाएगा, स्वर्ग बताएंगे इनमें कौन नहीं? मेरा पुत्र नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भूसा है, इनको निकाल दो बोलेंगे, है ना? लूक 13:24। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दानों के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे इसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गड्ढे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर आप देखो कि वो बढ़ने तक उनको अवसर है। प्रेज़ द लॉर्ड। कटनी के समय तक, जो कटनी के समय पर वो सब अलग किया जाएगा। तो उद्धार का द्वार सबके लिए खुला नहीं है। जो प्रभु में चुने हैं, जो पिता का अनादिकाल का निर्णय पर दुनिया की स्थापना से पहले आप चुने हैं प्रभु में, तो आपको ये द्वार खुला है। इसलिए मनुष्य की ओर देख करके धोखा मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने उद्धार को नष्ट होने नहीं देना, है ना? हमने पढ़ा था ना, फिर से एक बार इब्री उसकी 2 अध्याय 1 से 4 पढ़िए। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। कहीं ऐसा न हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब बसते रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उनकी गवाही देता रहा। आमीन। समझ में आ रहा है? प्रभु ने जो द्वार, जो उद्धार का द्वार आपके लिए खोल दिया, जिसमें आप प्रवेश होने के बाद प्रभु आपको इस उद्धार में सिद्ध होने का सारा प्रबंध करता है वचन के द्वारा। इसको सुन के पालन करना आपका कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें से आप वंचित रह जाएगा, आप उद्धार में सिद्ध नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धार पाने से काफी नहीं, उद्धार में सिद्ध होना है। यह परमेश्वर का योजना है। मसीह में, मतलब तुम में मसीह का रूप उत्पन्न होना, मसीह में सिद्धों को उपस्थित करना, है ना? कोलोसियन उसकी 1 अध्याय उसका 28-29। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो कहां पर सिद्ध करना है? मसीह में सिद्ध करने का सेवा है, मंडली की सेवा। आज अनेक लोगों सेवा कर रहे क्या? लोगों के दिल में ये विचार है क्या, मुझे मसीह में सिद्ध होना? आप देखो, लोगों को आज वो दर्शन नहीं रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक रीति में देखा जाएगा तो उनको मंडली जो खेती है, जो जमीन है, इसमें लगा करके उनको वो खुराक नहीं मिल रहे जो दाना भरना चाहिए। मतलब अनाज भर के
दाना उसमें निर्माण होना है, वो दाना प्रभु यीशु है। सेवकाई का मकसद क्या है? हर व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह को भरना, तभी मृत्यु, शैतान, पुराना मनुष्य की स्वभाव निकल चले जाएगा। आप निकाल नहीं सकता, मसीह ही निकालेगा। आप कोशिश करो, उपवास रखो, घुटने में रहो, वचन पढ़ो, आपका पुराना मनुष्य तो मरेंगे नहीं। उसको मारने का ताकत, उसको निकालने का ताकत यीशु मसीह में। यीशु मसीह बढ़ना है, यह है सेवा। इसके लिए उद्धार का द्वार खोल दिया। वो द्वार में प्रवेश हुआ वो व्यक्ति उस उद्धार में सिद्ध होने के लिए शिक्षण पद्धतियों में अधिक प्रामुख्यता देकर जीवन बिताना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा सेवा करना चाहिए, ऐसा सेवकाई के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जाकर के एक व्यक्ति मसीह में सिद्ध होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु मंडली में आया हुआ व्यक्तियों के लिए एक प्रकार की द्वार खोलता है, लेकिन आखिरी में प्रभु का मकसद क्या है? हम आखिरी में क्या बनना? पुत्र के अनुरूप होके पिता तक पहुंचना है। ये दुनिया में आप क्या बना, क्या किया, इससे बढ़कर के आप में मसीह जो जन्म हुआ वो सिद्ध हुआ कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तभी वारिस बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वारिस तभी बनता है जब तुम मैच्योर होगा। आमीन। वो मैच्योरिटी है मंडली की सेवा। हर व्यक्ति को मसीह में मैच्योरिटी तक ले आना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए सेवा होना ऐसा स्वर्ग चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह आपकी चरवाह है, तो यीशु मसीह आपके लिए द्वार खोलना चाहिए, मार्ग खोलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपके लिए मार्ग और द्वार खोलने के लिए मंडली में आप प्रवेश हुआ है, तो प्रभु आपके लिए मार्ग और द्वार खोलने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपका पुराना मनुष्य तो इतना इंतजार करने के लिए संतृप्त नहीं, उसको बहुत कार्य जल्दी होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मार्था मरियम चाहता था यीशु मसीह तुरंत आए, लेकिन यीशु मसीह आया क्या? नहीं, लाजर मर गया। लेकिन प्रभु उसको मारने के लिए वेट किया? नहीं, परमेश्वर की योजना था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर किसी की रुलाने का उद्देश्य नहीं, वो अपना महिमा चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप प्रभु की बाढ़ जो रहा है तो लज्जित होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा लक्ष्य तक वो लेके जाएगा। इस सफर में आपको क्या बनना है, कैसे होना है, क्या करना है, कहां तक जाना है, ये सब पहले से लिखा हुआ है, वो वैसे ही होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बीच में हम अन्य सपनाओं में, भावनाओं में, अन्य विचारों में कैद होकर के हम आत्मिक जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? निराश नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम दूसरे की ओर देखते समय पर हम उनकी जैसे बनने की इच्छा है, लेकिन आप उनमें नहीं, आप प्रभु की शरीर में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कलीसिया है, अर्थात ये दुनिया में एक विशेष जून है। आप प्रभु का जन है। पहले आप पर दया नहीं हुई, अभी आप पर दया हुआ है। तो आप उनमें और इनमें, मतलब आप में और बाकी लोगों में फर्क है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाकी लोग वो सफलतापूर्वक दुनियादारी में बढ़ रहा होगा, डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर बन रहे, या वकील बन रहे, बड़ा धनी बन रहे, बंगला बांध रहे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, तो आप उसको देख के क्या नहीं सोचना? निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। उनके पास सब कुछ होकर के हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा कुछ करके हम क्या नहीं होना? दुखी नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सब माया है, आज एक कल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है आपको? वो सब माया है, आज उनके हाथ में है, कल उनके पास नहीं है। ऐसा है। इसलिए यीशु मसीह का समय की इंतजार करो। By the time of Lord and Savior Jesus Christ. अगर ऐसा है तो आप कभी लज्जित नहीं होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु जो मार्ग खोलता है और प्रभु जो द्वार खोलता है वो कभी बंद नहीं हो सकता। अगर बंद करता भी है, दूसरा दरवाजा और मार्ग प्रभु खोलने के बाद ही बंद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे।